डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी, घर घर में इनके पेशेंट मिल रहे हैं। आपकी लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी से ही ये रोग आपको हो रहा है। मतलब सीधा है कि किसी भी दवा खाने से आपका शुगर ठीक होने वाला नहीं है। डॉक्टर से पूछेंगे कब तक दवा खानी है, तो आपको उत्तर मिलेगा जिंदगी भर आपको शुगर और ब्लड प्रेशर की दवा खानी है। जो दवा आप खा रहे हैं इसके कितने अधिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपका शुगर ठीक तो होगा नहीं, लेकिन इस दवा को खाते खाते इसकी डोज और बढ़ेगी और इस दवा खाने का दुष्परिणाम ये होगा किडनी जल्दी खराब होगी, लीवर में खराबी आएगी, आंखें जल्दी से खराब हो जाएंगी और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे। बहुत सारी अंदरूनी खतरनाक बीमारियों को जन्म देती हैं ये दवाएं। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं आपको दवा ना खानी पड़े, बिना दवा के आपका शुगर लेवल नॉर्मल आने लग जाए, उसके लिए 3 उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ये 3 काम अगर आप नियमित रूप से करने लग गए तो निश्चित रूप से आपकी दवा छूट जाएगी। दोबारा आपको दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी से जो ये बीमारी हुई है, इस लाइफ स्टाइल को सही करने से ये बीमारी दूर भी होगी। तो कौन कौन से वो 3 काम हैं जो आपने नियमित रूप से करने हैं। पहला काम है सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना है। आपने ऐसे बैठ जाना है, इसको बोलते हैं मलासन या उकड़ू बैठना। ऐसे उकड़ू बैठ करके हमने वह 2 गिलास पानी पीना है, गुनगुना पानी। आराम से उस पानी को पीजिएगा। कुछ देर फिर ऐसे बैठे रहिए, तब जाकर के आप फ्रेश होने के लिए जाएं। तो ऐसा करने से पेट भी अच्छे से साफ होगा, तो कब्ज दूर होगी और इसका प्रभाव आपके पाचन संस्थान के सभी अंगों पर पड़ेगा। तो पहला काम तो है उकड़ू बैठ करके पानी पीना। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण काम करना है, आपने अपने आहार को नियंत्रित करना। पैक्ड फूड अर्थात बाजार का तैयार खाना, फास्ट फूड, उसको बिल्कुल नहीं लेना है। अपने घर का ताज़ा भोजन लेना है। आपके डॉक्टर ने बोला होगा लिटिल एंड फ्रीक्वेंट डाइट लीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, कम कम खाइए और बार बार खाइए। डॉक्टर ने जो बताया वो आप अभी तक कर चुके हैं, लेकिन आपकी शुगर लेवल ठीक नहीं हुई है, दवा की डोज और अधिक बढ़ गई है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने 12-1 बजे से पहले किसी भी प्रकार का पका हुआ भोजन नहीं लेना है। आपने केवल एक बार 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब भी आपको भूख लगे उस समय पर्याप्त मात्रा में फल खाने हैं। खट्टे मीठे मिक्स जैसे फल आप खाना चाहें वैसे फल आप खा लीजिए। कम से कम आधा किलो से 1 किलो के बीच आपके बॉडी वेट के अनुसार। आपका वजन कम है, 50-60 किलो है, तो 500-600 ग्राम लीजिए। आपका वजन 1 क्विंटल है तो आप 1 किलो खा लीजिए। अपने शरीर के भार के अनुसार एक निश्चित मात्रा में फलों का सेवन कीजिए। आराम आराम से चबा चबा के खाइए। यह दवा का काम करेगा, पोषक तत्व भी मिलेंगे और शरीर भीतर से साफ भी होगा। इसके बाद जब आपको 2-3 घंटे के बाद भूख लगेगी 12-1 बजे, खाने से पहले 300 से 500 ग्राम कच्चा सलाद जरूर खाना है। खीरा, ककड़ी, गाजर, चुकंदर, शलजम, हरी पत्तियां, ब्रोकली, जो आपको मिलता है वो सलाद मिला करके कम से कम 300 से 500 ग्राम अपने शरीर के वजन के हिसाब से ज़रूर खा लें। यह खाना खाने से पहले खाना है। जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर जो खाना आप खा रहे हैं उस खाने को खाइए। रात्रि का भोजन भी ऐसे ही लेना है जैसे दिन का बता दिया है, पहले पूरा सलाद और फिर खाना। लेकिन शाम का खाना आपने रात में नहीं लेना है, 7 बजे से पहले पहले ही शाम का भोजन कर लेना है। वो तीसरा केवल एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इन पिडलियों की अगर एक्सरसाइज होते रहे तो कभी शुगर नहीं होगा। जिसके पैर ऐसे लगातार चलते रहेंगे, कुर्सी में बैठें, नीचे बैठें, तो ऐसे बार बार पैर चलाने से क्या होगा, ये हमारे काफ मसल्स में बार बार प्रेशर पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, इनकी एक्सरसाइज हो रही है। तो इन काफ मसल्स की एक्सरसाइज करने का मतलब यह है कि सीधा इसका प्रभाव डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है।
जो लगातार ऐसा करते रहते हैं उनको डायबिटीज़ नहीं होती है। ऐसे पैर हिलाने का अभ्यास तो आप जितना अधिक कर सकते हैं, जब आप बैठे हैं तब आप अपने पैर हिलाइए। और एक एक्सरसाइज जो आप रोज़ाना 10-15 मिनट कर सकते हैं, वो क्या करना है, ऐसे उकड़ू बैठना है और ऐसे उकड़ू बैठ करके बार बार इस तरीके से चलना है। ऐसे 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 जितना देर आपसे चला जाएगा, एक बार में 5 मिनट चलेंगे, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर रुकने के बाद फिर चलिए, तो कुछ देर में आप थक जाएंगे। ऐसे अगर आप चलते रहें तो ऐसे चलते रहने में थोड़ी देर में आपको थकान होने लगेगी, लेकिन इसका प्रभाव आप देखेंगे बहुत अच्छे से आपके काफ मसल्स पर होगा। बहुत ज़बरदस्त व्यायाम है डायबिटीज़ के लिए। सुबह और शाम 5-5 मिनट भी आप कर लेते हैं तो पर्याप्त होगा। इन 3 चीज़ों को यदि आप अपना लेते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, तो आप निश्चित रूप से जानिए शुरू में इसकी डोज कम होगी और फिर यह दवा छूट जाएगी। आपको कभी दवा खाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं फिर से। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। सबका मंगल हो। जय हिंद।